बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान में जो महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूटा है, आलमी इदारे अब इस पर बात कर रहे हैं, और दूसरा नेपरा ने इसके बावजूद के आलमी इदारे क्या इंडिकेटर दे रहे हैं, उसके बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में महंगाई जो है 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। ये आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हुकूमत जो कीमतें कम करने आई थी, जिन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के बिलावल के बड़े बड़े लॉन्ग मार्च वो आए जनाब, वो उन्होंने भी कहा जी महंगाई कम करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी महंगाई कम करने के लिए आई। तो ये महंगाई कम करने की बजाय आप इनका मुसलसल देख लें, जब इनकी हुकूमत आई अदम इत्मीनान के बाद, और रेट कहाँ से गया, और जो निगरान हुकूमत है वो भी इन्हीं की थी, और उसके बाद से लेकर अब तक जो मामला था वो कहाँ है। पेट्रोल जो है वो 145 रुपये लीटर था, जो कि अब आप देख लें 300 के करीब, पौने 300 के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह आटा जो है 55 रुपये किलो था, अब 155 का में भी नहीं मिलता। तो इसी तरह आप बाकी चीज़ें देख लें तो कहाँ पर चली गई है। और IMF ने वर्ल्ड बैंक ने इस पर कहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में तारीखी इजाफे को महंगाई की बुनियादी वजह उन्होंने करार दिया है, और जिसे इमरान खान ने, आपको याद होगा कि बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो स्टिल कर दी थी कि ये यहाँ पर ही रहेंगी ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। लेकिन इनमें ना कोई विजन है, ना इनमें कोई अकल है, ना इनमें कोई शऊर है। ये चूँकि अवाम के वोटों से भी नहीं आए, ये नारे मारते थे हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। 300 यूनिट मुफ्त देने का बिजली वादा बिलावल ने भी किया, उन्होंने भी किया, अलीम खान साहब ने भी किया, इसी तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी किया 200 यूनिट बिजली फ्री। तो ये जो इन्होंने वादे किए वो आपके सामने हैं, उन वादों की बजाय ये अवाम का बुरकस निकाल रहे हैं। और ये भी उन्होंने बताया, जो बातें हम पहले से कर रहे हैं, पहले से मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि जनाब बिजली और गैस की जो कीमतें जब बढ़ती हैं तो तमाम जो चीज़ें हैं इनका, और पेट्रोल, ये लिंक होता है, तमाम चीज़ों के साथ इजाफा हो जाता है। और इसी तरह आप देख लें कि आलमी बैंक ने भी यही कहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने पैदावारी लागत में इजाफा कर दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से तमाम रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो महंगी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इनके पास ना विजन है, ना इनके पास वोट की ताकत से ये आए हैं। इसलिए इन्होंने तो तय कर लिया है कि हमने खाना पीना है और मौज उड़ानी है। और आपने देखा कि इसी जब महंगाई के इजाफे में जब ये कहते हैं कि पैसा नहीं है हुकूमत के पास, मैशत जो है हमारी कमज़ोर तरीन है, और वहीं पर आपने वज़ीर आज़म हाउस के जो मुलाजमीन हैं वहाँ उनको 4-4 तनख्वाहें देने का ऐलान किया, क्योंकि बाप का माल समझते हैं। अवाम का माल जो है ये बाप का माल समझ के इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप देखें जब भी ये इक़्तिदार में आते हैं उम्र पर भी भाग जाते हैं, क्योंकि वो भी पल्ले से नहीं करना, इबादत भी ये पल्ले से नहीं करते। तो ये अवाम पर एक बहुत बड़ा जो है बोझ पड़ चुका है। लेकिन जो हमारे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहते कि ये कहीं पर जाएं, इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट से अवाम दूर है। खुदारा इस पर सोचें। और दूसरी जानिब देखें, नेपरा ने आज ही जो है बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। बिजली फ़ी यूनिट 4 रुपये 92 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ये मैं आपको बताऊं, सार्फिन अप्रैल के बिलों में ही इजाफी अदायगियाँ करेंगे, यानी कि जो हो सकता है ना इनसे अवाम के मार मार कर भूखे निकालने वाला साहब ये वो कर रहे हैं, और इन्होंने ये करते रहना है, इन्होंने नहीं बाज आना। आप देखें ना, जजेस के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई, अब ये खबर चल रही है कि 6 जजेस में से एक जज के खिलाफ जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है कि इनको काम से रोका जाए। ये एक एक करके ऐसे ही ये हुकूमत जो है निकालने की कोशिश करेगी और अपने बंदे लॉन्च करेंगे कि दरख्वास्त दी जाए। क्यों कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, शायद मेरा ख्याल है कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पर जजेस इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और डूब मरने की बात क्या हो सकती है। जिन्होंने बाकी अवाम को इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ के लिए दर बदर खड़े हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए ये इमरान खान के दुश्मन बने बैठे हैं। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया। अब आपको समझ आ गई इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान ही रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और इसी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं जहाँ पर जजेस को इंसाफ नहीं है। जब भी जो भी माफिया के ख़िलाफ़ खड़ा होगा
जो भी वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा उनके साथ यही सलूक किया जाएगा। तो ये अब मिसाल मिटनी है, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो एग्रेसिवपन है इस पर बात ये बढ़ेगी, क्योंकि अवाम में गम गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये आप ईद के बाद देखेंगे, क्योंकि लोगों के पास बिजली के बिल और गैस के बिल जो है ना जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। गैस के बिल जो आए हैं वो बिजली के बिलों को भी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि लाख लाख रुपए तक का तो लोगों को बिल आया है। तो लोगों की जब आमदनी उतनी नहीं है जिस पे वो जमा करा सके, और एवरेज जो है आपके मिडिल क्लास तबका की आमदन जो है 50,000 60,000 है, लाख रुपया उसको गैस का बिल आ गया, वो कहाँ से जमा कराएगा। अब आगे बिजली के बिलों का तूफान खड़ा है, वो कहाँ से जमा कराएंगे। तो ये मामला अब जो है वो नारकी की तरफ जाएगा, क्योंकि इन्होंने रिलीफ नहीं देना। इन्होंने रिलीफ इस तरह का देना है कि जैसे मियाँ साहब की वो रमज़ान पैकेज के आटे के थैले पर तस्वीर लगा दी, यानी कि तस्वीरें लगाकर और मीडिया पर जो है वो अपने जो क्लिप हैं वो बना कर वायरल करने से इनकी यही काम है। और अब वही मीडिया जो है वो अब खामोश बैठा है। जो इमरान खान के दौर में नाच कर इन्होंने अपने घुंघरू तोड़े, इन्होंने बवेला किया, हर एक के मुंह में माइक ठूंसते थे महंगाई कितनी हो गई है। अब तो भाई उससे दुगनी तिगनी से भी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब क्यों नहीं आप लोग बात करते। यही वजह है कि लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, लोगों को हरासा किया जाता है, और सियासी मुखालफिन को वैसे इन्होंने जो है वो दीवार के साथ लगाया हुआ है। और फिर ये इनके साथी जो हैं वो ट्वीट करके कहते हैं हुकूमत को चलने दें। और भाई इस हुकूमत को चलने दें। और ऐसे बड़े मुनाफिक हैं कि एक तरफ इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब वो डील कर रहा है, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चलने दें। भाई डील ना करेगा, तनकीद करेंगे, एहतजाज करेंगे तो आप कहते हैं हुकूमत नहीं चल रही। तो ये ऐसे मुनाफिकीन के साथ पाला पड़ गया है कि इनका कुछ तसव्वुर ही नहीं है, ना इनका कोई एक जगह पर असूल है जिस पर ये खड़े हों। तो इनको सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान जो है ना वो ले बैठा है। और यही वजह है कि इसी वजह से अब कौम का जो ये हाल हो चुका है कि कौम अब किस तरफ जाए। कौम ने अपना वोट की ताकत से अपने नुमाइंदे चुने, वो भी उनसे छीन लिए गए। तो जब आप कौम से उम्मीद छीनते जाएंगे तो मामला यही बनेंगे। ये लोग बेलगाम होंगे और बेलगाम होकर ये महंगाई करते चले जाएंगे, और आवाम जो है वो पिसती चली जा रही है। ये अब सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन फिर भी कसूरवार आप देखेंगे तो कसूरवार ये एक ही ठहराएंगे, कसूरवार इमरान खान है, क्योंकि उसने लोगों को ज़बान दे दी, लोगों को शऊर दे दिया, लोगों को बता दिया ये कितने बड़े चोर, कितने बड़े डाकू हैं, और इनके सहूलतकार जो हैं वो कैसे इनको सपोर्ट करते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।